राजधानी लखनऊ में डॉक्टर मोहम्मद फिरोजउल हुदा महासचिव शूमाकर इंस्टीट्यूट ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट संस्थान द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के सफल नेतृत्व के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह दी बधाई। इसके साथ ही उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। कि हमारी जो भारतीय बेटियों ने हमारे भारत का गौरव बढ़ाया है और हम लोगों को सबको एक बहुत बड़ी ताकत दी सेना के रूप में। हमारे हुदा साहब को कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह से कामी तो पहली बार ये बहुत बड़ा स्कूल था ये जहाँ बैठे हुए हैं, किसी वजह से बंद हो गया कोरोना की वजह से। तमाम शिक्षा के लिए काम करते हैं हमारे हुदा साहब। और इन्हीं ने सुना तो अभी आपने सुना हो इज्तिमाई शादियाँ हुई थी, उसमें भी हर समाजी काम में, चाहे हिंदू का हो मुसलमान का हो किसी का काम हो, समाजी मिली काम में बहुत बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। और कहीं भी कोई घटना घटती है तो एक श्रद्धांजलि के रूप में कॉन्डोलेंस से भी ये करते हैं। जैसे कि आज अभी पता चल रहा है कि छपरा में कोई घटना घटी है, तो हम लोग चाहेंगे कि 1 मिनट के लिए हम लोग शांति के लिए वो भी करेंगे। मेन उद्देश्य है कि हमारे वहाँ जो ऑपरेशन शुरू हुआ उस पर ही हमारे हुदा साहब ने ये आप लोगों को बुलाया है। और हमारे शारिक साहब इनके बेटे हैं, आप सब लोग जानते हैं, हमारे शमीम भाई हैं जिन्होंने आज इस खबर को बहुत अच्छा कवर किया है। सबका इसमें आप लोगों को सबका सहयोग है। हुदा साहब ये चाहते हैं कि ये देश सबका है, हम सब मिलकर एक देश के अंदर रहें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर देश के लिए खून बहाया, सबने लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को यहाँ से धूल चटा के बाहर भगाया। अफसोस इस बात का है कि एक अंग्रेज जिसको अंग्रेजों को यहाँ से हमारे स्वतंत्रता सैलानियों ने लड़ाई लड़के यहाँ से भगाया, बाहर का रास्ता दिखाया, वो हमारे देश का फैसला करेंगे। पीड़ा इस बात की है हम लोगों को कि उनके कहने से जंग बंद होगी। हमारे भारत में पक्ष विपक्ष सबने मोदी जी का साथ दिया, हर देशवासी ने साथ दिया, हर देशवासी ने साथ दिया कि इस लड़ाई में हम सब साथ में हैं, दिल खोल कर किया। मगर एकदम से शीश पैर जो हुआ बिना किसी को विश्वास में लिए, बिना कुछ, तो इससे थोड़ा सा हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बाकी हमारे सर हुदा साहब हैं, शारिक भाई हैं और ये सब आप आगे की बात बताएंगे। मेरा ये कहने का मकसद है कि हम लोगों को सबको एक देश के अंदर एक साथ रहना है। और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि इस पाकिस्तान की गंदी हरकत की वजह से हिंदू मुसलमान सब एक हो गए और लोगों के जो दिलों में था कि गाते यहाँ की हैं खाते पाकिस्तान की हैं, तो हमने हिंदुस्तान का गाया भी, हिंदुस्तान का बजाया भी और आज भी हम हिंदुस्तानियों के साथ हैं, अपने सेना के साथ हैं। हुदा साहब आगे की बात ऐलान हो गया। फिरोज जी, आज आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता हमारे भारतीय सेना ने हासिल करी और साथ में जो मातृशक्ति कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जो इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया उसको लेकर, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले इंडो पाक वार के संदर्भ में एक ट्वीट ये है कि इंडो पाक वार गुड सेंसेस प्रिवेल्ड एट लास्ट। इसका अर्थ क्या है कि ये अच्छा हुआ कि दोनों तरफ की पार्टियों में सूद बूद आई और इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट जो बहुत सीरियस हो सकती थी वो कंट्रोल हो। थम तो नहीं गई है, ये नहीं कहा जा सकता कि थम गई है, लेकिन कंट्रोल हो। उसको कहा जाता है एस्केलेशन से रुक गया। उसके बाद मैंने लिखा है नो मैटर हु वन हु लॉस्ट। इससे मतलब हमको नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपाए कि हम जीत गए, इंडिया अपनी पीठ थपथपाए कि हम जीत गए, अमेरिका अपना सर ऊंचा करे कि हमने मध्यस्थता करा करके युद्ध रुकवा दी। सब ठीक है, अच्छी बात, खुश होना भी चाहिए कि एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी जो होती अगर न्यूक्लियर वार हो जाता तो आप सोचिए कि क्या हालात होते दोनों मुल्क के, या उसका असर पूरे दुनिया पे क्या पड़ता। ये अनइमेजिनेबल था, ये इमेजिन नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत अच्छा हुआ, सब लोग अपनी अपनी पीठ थपथपाए, अच्छी बात है, खुशी है
जरूर थपथपाइए, क्योंकि इंसानियत के कत्ल होने से हमारा देश, हमारी दुनिया, हमारे पड़ोसी ममालिक भी बच गए। पड़ोसी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका पे उसका असर आता, बांग्लादेश पे उसका असर आता, भूटान पे आता, चाइना पे आता, दूर दूर तक, थाईलैंड पे, जापान तक, मिडिल ईस्ट तक, सऊदी अरेबिया तक, इंग्लैंड तक, अमेरिका तक उसका असर जाता। ये इतना बड़ा काम, अब मैं तो दिल से कहता हूं कि ये भगवान की मध्यस्थता है, ये ट्रंप की मध्यस्थता नहीं है। भगवान मेरे को आया है कि बंद करो ये पागलपन, ये पागलपन है। इंडिया वाले अपना चढ़ाई किए हुए हैं कि हम बर्बाद कर देंगे, वो अपनी चढ़ाई किए हुए हैं। चारों तरफ फेक न्यूज चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि 90% फेक न्यूज। हमने लाहौर कैप्चर कर लिया, वो कह रहे हैं हमने दिल्ली कैप्चर कर लिया, वो कह रहे हमने पीओके पकड़ लिया, वो कह रहे हमने श्रीनगर पे धावा बोल दिया। व्हाट इज दिस? ये मीडिया वाले, सॉरी आप लोग समझदार लोग, आप लोग मीडिया के हैं, लेकिन कुछ मीडिया वाले इतनी गैर जिम्मेदार बातें करते हैं कि बड़ा अफसोस होता। पब्लिक बेवकूफ नहीं है। वो हमने स्विच ऑफ कर दिया था अपना टीवी, हम डीडी न्यूज और डीडी भारती हम देखते ही नहीं थे। इस तरह की बेवकूफी की बातें हो रही थी कि बैलेंस न्यूज कहीं से मिल ही नहीं रही। उसमें हम सलाम करेंगे अपनी बहनों को और अपनी नौजवान लड़कियों को, जिन्होंने वाकई भारत का झंडा ऊंचा किया, बुलंद किया, हमारे तिरंगा का शान रखा। और वो है कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमी सिंह, जिन्होंने, और हम सलाम करते हैं मोदी जी को कि उन्होंने सेना को इतनी पावर दे दी कि आपके ऊपर हमको पूरा भरोसा है। हमारी मिलिट्री, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी दुनिया के लिए, वो आप बहुत अच्छा करेंगे। हम आपको फुल सपोर्ट करते हैं, फुल रिपोर्ट। हटाने के बाद कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रहा था, कश्मीर का जो विकास हो रहा था, उस घटना के बाद उसका काफी प्रभाव पड़ा है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो तो पड़ेगा ही। कोई भी आतंकी हमला, यही लखनऊ में अगर कोई आतंकवादी घटना हो जाए, या अभी छपरा में हो रहा है, कुछ तमाशा हुआ है, तो उसका असर तो पड़ेगा, बहुत ज्यादा मायने रखता है। हाँ, कश्मीर क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, रहता है हर आतंकवादी घटना का। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये एक अलग सवाल है, लेकिन हर आतंकवादी हमारे घर में 4 गुंडे घुस जाए और हमको, हमारे बच्चे को गोली मार दें, तो पूरे मोहल्ले पे, पूरे समाज पे उसका असर पड़ेगा कि नहीं? इसी तरह से अगर कश्मीर में कुछ होता है तो पूरे हिंदुस्तान पे उसका असर तो पड़ेगा। सब कश्मीर, हम लोग कहते हैं हमारा मस्तिष्क है। आप देखिए भारत माता का अगर पिक्चर देखिए तो कश्मीर इज लाइक ए हेड। अगर वो हेड हमारा नहीं है तो हम बेकार हैं, हमारी बॉडी बेकार है। तो उस हेड को बचाने, हेड पे अगर कोई असर आएगा या एक लाठी चलेगी तो दिमाग तो गड़बड़ाएगा ना, पूरा बॉडी पे उसका असर पड़ेगा। पहलगाम की घटना, जिस प्रकार पाकिस्तान बार-बार भारत पर हमला करता है इस तरीके से, और हर बार मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन तब भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता, और आतंकवाद को जैसे कहा जाता है कि पनाह देने में सबसे आगे पाकिस्तान का नाम है। तो अब आपको लगता है कि पाकिस्तान को सबक आना चाहिए? तो आज हम लोग क्यों बैठे हैं? हम इसी को खुशी मनाने तो बैठे हैं कि हमने पाकिस्तान को उनका मुंह तोड़ जवाब दे करके, हमारी किसने दिया? हमारी बहनों ने दिया। जब शेरनियां हमारी ऐसी हैं तो वो डर गए कि इसका शेर कैसा होगा। ये सोचिए, धूल चटा दिया, 2-3 दिन में घुटने पे आ गया पाकिस्तान। और पाकिस्तानी ने शायद रिक्वेस्ट किया होगा चाइना या अमेरिका से कि प्लीज आप लोग हमको बचाइए, वरना हिंदुस्तान हमको अब निगलने वाला है बहुत जल्दी। ये तो मेरा दिल कहता है कि जरूर इन लोगों ने अपील की है, और ट्रंप तब बीच में कूदे। लेकिन हमने ट्रंप से भी क्वेश्चन किया है कि जो काम आपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किया, वो आप मिडिल ईस्ट में और फलस्तीन और इजराइल के बीच में क्यों नहीं करते? वहां क्या इंटरेस्ट है आपका और यहाँ क्या इंटरेस्ट है आपका? ये मैंने सवाल पूछा, मेरे ट्वीट में है, आप पढ़िएगा। लास्ट में हमने पूछा है, मिस्टर डीटी ट्रम्प यूएसए हैज एक्टेड एन एंजल कैरेक्टर। उन्होंने एक फरिश्ते का, एक दूत का रोल अदा किया है इन दिस रिगार्ड, इस मसले में, मतलब इंडो पाक वार में। वी विश हिम
गुड लक, मैं उनको सलाम करता हूं और उनको अच्छी कामना करता हूं उनके लिए। बट इफ ही यूजेस हिज गुड ऑफिसर्स इज गाजा टू, अगर यही काम वो गाजा में अपने गुड ऑफिसर्स को, अपने इंप्रेशन को इस्तेमाल करें तो ये और अच्छा हो। ये मेरा लास्ट सेंटेंस है, आप लोग पढ़िए। लास्ट में क्या कुछ कहना चाहते हैं? बस हमें खुशी है, हम गर्व से कहते हैं भारत जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया राइज हाई। हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और इस वार ने तो, और कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ये वार जो एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज आई है। मतलब एक खराब चीज जो है हमारे लिए एक वो बन के एहसान बन करके हमारे ऊपर आ गई, जिसकी वजह से हमारा सर हमारे पूरी दुनिया में हमारा ऊंचा हो गया और हमारी बहनों ने किया, हम इनको सलाम करते हैं। जी, मैं मोहम्मद शारिक रजा अल हुदा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, शुमाकर इंस्टीट्यूट ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि हम लोग, हमारी संस्था और जितनी भी संस्थाएं हमारी है, सब में हम लोग विमेन एम्पावरमेंट में और इसी तरीके से जो वीक पॉइंट्स है उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की और समाज को बहुत ही मजबूती की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले मैं इंडो पाक वार में जो अहम भूमिका जिस तरीके से जंग आज़ादी में रानी लक्ष्मीबाई ने निभाया, जिस तरीके से जीती फूले ने निभाया, जिस तरीके से, और इस तरीके से बहुत सारी महिलाएं अपने अपने बेगम हजरत महल लखनऊ में आप जहाँ पर है उनकी अपनी कारगिरी है, इस तरह से उन लोगों ने किया। फिर एक बार जब 2025 आता है, पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों के तहत फिर यहाँ पर आतंकवादी हमला करता है या करवाता है, जो भी उनके पॉइंट्स रहे हों, होता है पहलगाम में, और इससे पहले और भी बहुत सारे मरतबा उन्होंने करवाए, उनकी नापाक साजिशें रही, क्योंकि हर मरतबा मुंह की खानी उनको पड़ी। लेकिन इस मरतबा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने आर्मी को, और आर्मी में चाहे वो वुमेन्स हो मेंस हो जितने भी हैं, खास करके ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, चूंकि हम लोग एम्पावरमेंट की बात करते हैं और करंट गवर्नमेंट और इससे पहले भी जितने गवर्नमेंट रही हैं, सबके सारी सरकारें औरतों को सशक्तिकरण की बात करते आए हैं। तो हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा ताकि ये पता चले कि जब जंग की बात आती है, जब हिंदुस्तान पर कोई आज की बात आती है, जब हिंदुस्तान पर लोग अपनी गंदी निगाहें उठाने की बात करते हैं, तो उस वक्त कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी और विंग कमांडर वेमिका सिंह जैसी शेरनी आगे आती है और पाकिस्तान के खिलौने जैसे हथियारों को अपने खिलौने के तरीके से खेल के उनके मुंह में मार देती है, और बिना पाकिस्तान में जाए बिल्कुल सेफ और सटीक जगहों पर जहां जहां आतंकवादी रहे, जहां जहां उनके अड्डे रहे, कारखाने रहे, वहां वहां पर हमने अपने मिसाइलों से, हमने अपने हथियारों से वहां पर जाके मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके जगहों को नेस्तो नाबूद कर दिया। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सारी सरकार को और पक्ष विपक्ष सारे लीडर्स को, जिन्होंने इस जब इंडो पाक वार में हमने देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ लोग कहते थे कि राजनीति में अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन इस वार में हमने देख लिया न कोई हिंदुस्तान की जात है, न हिंदुस्तान की कोई धर्म है, न हिंदुस्तान की कोई विचार है। हिंदुस्तान का एक विचार है कि हिंदुस्तान पाइंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान है तो हम सब हिंदुस्तानी हैं। अगर हिंदुस्तान और भारत माता के ऊपर अगर कोई आंच आती है तो सारे हिंदुस्तान, सारे धर्म, जाति, सारे विचारों के लोग एक होकर के फिर इस सोने की चिड़िया को डायमंड का चिड़िया बनाने के लिए हम सब आगे आते हैं और फिर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाते हैं।